हेलो नमस्कार सभी को। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्पेशल एजुकेशन पेपर फर्स्ट जनरल स्टडीज़। आज जिस टॉपिक से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे वो टॉपिक है हमारा फर्स्ट टॉपिक फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 1857 की क्रांति। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। 1857 की जो क्रांति है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ भारत का पहला बड़ा और व्यापक सशस्त्र विद्रोह था और इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। और इसकी जो शुरुआत है वो 10 मई 1857 को मेरठ छावनी के सैनिकों द्वारा विद्रोह से हुई थी। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने गोद लेने की प्रथा को अमान्य घोषित कर कौन से देसी राज्यों यानी कि रियासतों को कंपनी के शासनाधिकार में ले लिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनाधिकार में ले लिया था? तो ये हैं सबसे पहले सतारा को 1848 में, फिर संबलपुर को 1849 में, फिर उदयपुर को 1852 में, फिर झांसी को शामिल किया ईस्ट इंडिया कंपनी में 1853 में और नागपुर को 1854 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का सूत्रपात किसने किया था? तो जो 1857 की क्रांति की शुरुआत बैरकपुर छावनी के सैनिक मंगल पांडे ने, ये बैरकपुर वेस्ट बंगाल में है, तो बैरकपुर छावनी के सैनिक मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 नए कारतूसों के प्रयोग के विरुद्ध मंगल पांडे ने आवाज़ उठाई। तो 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब व कहाँ से हुई? तो ये शुरुआत हुई मेरठ से 10 मई 1857 को। 1857 की क्रांति के केंद्रों के प्रमुख नायक और विद्रोह को दबाने वाले ब्रिटिश अधिकारी कौन थे? जगदीशपुर में थे, जो वहाँ के प्रमुख नायक थे वो तो थे कुंवर सिंह, और उस विद्रोह को दबाने वाले ब्रिटिश अधिकारी थे विलियम टेलर एवं विसेंट आयर। बरेली में खान बहादुर खां और अंग्रेज अधिकारी कॉलिन कैंपबेल। फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्ला और अंग्रेज अधिकारी कर्नल नील। फतेहपुर में अजीमुल्ला और अंग्रेज अधिकारी जनरल रेनर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल और इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो उस टाइम इंग्लैंड की महारानी थी विक्टोरिया और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड पाल्मस्टन, और ये वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टी है लिबरल पार्टी उसके नेता थे। और भारत सचिव थे चार्ल्स वुड, और भारत में पदस्थ व्यक्ति थे गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, और कमांडर इन चीफ जो कि सेनाध्यक्ष वो थे सर कॉलिन कैंपबेल। 1857 की क्रांति की असफलता के बाद बंगाल, बम्बई और मद्रास की सेनाओं में भारतीय और अंग्रेज सैनिकों का अनुपात कितना रखा गया? तो 1857 की क्रांति के बाद सेना में कुछ परिवर्तन किए गए और उन्हीं परिवर्तनों के फलस्वरूप बंगाल की सेना में तो रेशियो कर दिया गया 2:1 का, और बम्बई और मद्रास की सेना में 5:2 का रेशियो। 1857 के विद्रोह की जांच हेतु कौन सा कमीशन नियुक्त किया गया था? तो 1857 के विद्रोह की फिर जांच हेतु एक कमीशन नियुक्त किया गया जिसे पील आयोग बोला गया, पील कमीशन। और इस कमीशन का उद्देश्य था 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार को सेना में सुधार और पुनर्गठन के लिए सुझाव देना। और इस आयोग के अध्यक्ष थे जोनाथन पील, जिसकी वजह से इसको पील आयोग बोला गया। अन्य जो सदस्य थे वो थे सर हॉरेंस रैम्बोल्ड, सर लॉरी हेमंड, सर मॉरिस कार्टर, सर हैरोल्ड मॉरिस और कूपलैंड। 1857 की क्रांति में कौन सी जातियों ने अंग्रेजों की क्रांति को दबाने में मदद की थी? लड़ाकू जातियां घोषित की गई और उन्हें बड़ी संख्या में सेना में भर्ती किया गया।
तो ये जातियां थी सिख, गोरखा और पठान। 1856 में अंग्रेजों ने कौन सी बंदूक के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने का निर्णय लिया, जो 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण बना? तो वो जो राइफल थी उसका नाम था ब्राउन बेस। ब्राउन बेस की जगह एनफील्ड राइफल शुरू की। 1857 के विद्रोह में किसे विद्रोह का प्रकाश स्तंभ व डंका शाह के नाम से भी जाना जाता है? तो 1857 के विद्रोह में विद्रोह का प्रकाश स्तंभ और डंका शाह से जिसे जाना गया है वो है फैज़ाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह। आज का अयोध्या, फैज़ाबाद जो है वो अयोध्या उत्तर प्रदेश को बोला गया था। 1857 की क्रांति में मौलवी अहमदुल्ला ने जिहाद, पवित्र युद्ध का नारा दिया था और ये 22वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के नेता थे। चिनहट की जो लड़ाई हुई 1857 में, हेनरी लॉरेंस के खिलाफ बड़ी विद्रोही सेना का नेतृत्व किया और जीत हासिल की। 1857 की क्रांति में शाह आलम ने किस क्षेत्र से क्रांति का नेतृत्व किया? बड़ौद परगना से, जो कि बागपत उत्तर प्रदेश में है। इन्होंने दिल्ली के विद्रोहियों के लिए रसद पहुंचाई, अंग्रेजी संचार को बाधित किया, न्याय भवन बनाकर स्थानीय विवाद सुलझाए। और जो बड़ौद की लड़ाई है ये जुलाई 1857 में ब्रिटिश सेना अंग्रेज अधिकारी डनलप से लड़ते हुए शहीद हुए। गोनू नाम के आदिवासी नेता ने कहां से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो जो गोनू नाम का आदिवासी नेता था वो छोटा नागपुर के सिंहभूम क्षेत्र में कोल विद्रोह का नेतृत्व किया। और जो सिंहभूम है ये वर्तमान झारखंड में है। गोनू ने अपने आप को पोरहार के राजा का अनुयायी घोषित किया। वर्तमान झारखंड राज्य के खरवाड़ जनजाति के भोक्ता समुदाय के दो भाई जिन्होंने 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया, तो ये दो भाई थे नीलांबर और पीताम्बर। आदिवासी नेतृत्व, इन्होंने भोक्ता खरवाड़ चेरों को संगठित किया। गुरिल्ला युद्ध, इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ छापामार युद्ध, गुरिल्ला युद्ध लड़ा। रजहरा स्टेशन पर हमला कर अंग्रेजों की कोयला ढुलाई बाधित की और विद्रोह का प्रसार, पलामू क्षेत्र में क्रांति की जो लौ जलाए रखी। शहादत, कर्नल डाल्टन के नेतृत्व में मंडल क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया और 28 मार्च 1859 को लेस्लीगंज में फांसी दे दी गई। और इनके जो सहयोगी थे वो थे शेख बिखारी और उमराव सिंह को भी इन्हीं के साथ फांसी दी गई। किन स्थानों के राजाओं ने अंग्रेजों को सैनिक सहायता के साथ साथ आर्थिक सहायता भी दी और इन रियासतों ने ब्रिटिश शासन को बचाने के लिए अपनी सेनाएं और खजाना प्रदान किया, जिसे कैनिंग ने तूफान में ब्रेक वाटर कहा? तो ये थे पटियाला के सिख शासक महाराजा नरेंद्र सिंह, नाभा जाट शासक भरपूर सिंह, पंजाब क्षेत्र में है नाभा, जिंद जो कि हरियाणा में है वहाँ के राजा स्वरूप सिंह, अफगानिस्तान के शासक अमीर दोस्त मोहम्मद खान, नेपाल के महाराज जंग बहादुर राणा, ग्वालियर के सिंधिया शासक जयाजीराव सिंधिया, हैदराबाद के निजाम अफजल उद्दौला पांचवें जो निज़ाम थे, और भोपाल की बेगम सिकंदर बेगम, जोधपुर रियासत के महाराजा तख्त सिंह और कपूरथला पंजाब राजा रणधीर सिंह। और आज का आखिरी क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के पश्चात भारत के शासन में क्या परिवर्तन आया? तो जो परिवर्तन था वो था 1858 का अधिनियम, और इस अधिनियम द्वारा भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया। थैंक यू।